परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो यीशु नासरी के नाम से। फिर एक बार आज इस सुंदर दिन में मैं आप सबों को सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। परमेश्वर भला है प्रिय, और उसकी करुणा मेरे और आपके जीवन में सदा के लिए बनी हुई है। हालेलुया। हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, इसीलिए हम विश्वासी कहलाते हैं। हालेलुया। प्रियो वचन कहता है कि जब हमने परमेश्वर में उद्धार को पाया तो परमेश्वर ने हमें अनुग्रह से भर दिया। हालेलुया। और ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है जिसके द्वारा हम जीवित हैं। हालेलुया। प्रभु का लगातार धन्यवाद देते रहे प्रियो, उसकी स्तुति और प्रशंसा करते रहे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आज के इस पवित्र दिन में आशीष दे। और हम पिछले कुछ दिनों से डिक्लेयर एंड डिक्री इस वचन पर अध्ययन कर रहे हैं, इस विषय पर हम मनन कर रहे हैं कि कैसे हमें वचनों की घोषणा करनी है और वचनों की द्वारा इस संसार की वस्तुओं को, लोगों को आज्ञा देनी है, ताकि वो वस्तुएं या वो लोग इस संसार में कार्य कर सके। हालेलुया। और पिछले कई दिनों से हम इसको देख रहे हैं। कल हमने सूबेदार के अध्ययन को किया था। मत्ती की किताब से हमने देखा कि कैसे सूबेदार ने परमेश्वर यीशु मसीह से कहा कि तू, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, लेकिन सिर्फ तू यहीं से प्रार्थना कर दे तो वहां पर मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ईमान। कितना बड़ा विश्वास है प्रियो। ईमान। आज हम फिर एक बार इन्हीं वचनों में कुछ और बातों को देखेंगे, और आज हम कुछ 7 बातें हैं जिसको आज हम डिक्री करेंगे। आमीन। वैसे तो पृथ्वी पर बहुत सारी बातें हैं जिसकी हमें आज्ञा देने की या घोषणा करने की ज़रूरत है, बट जब मैं अध्ययन कर रहा था तो कुछ बातें मेरे जहन में आई जिसको लेकर हम आज इसको डिक्री करेंगे। अपने मुख से मैं बोलूँगा, मेरे साथ आप भी बोलेंगे, ताकि विश्वास के साथ और अधिकार के साथ जब हम इन बातों की आज्ञा देंगे, ये बातें हमारे जीवन में होना आरंभ हो जाएगा। हालेलुया। मैं पिछले दिनों बिशप पीट को सुन रहा था। इस अध्ययन पर वो बात कर रहे थे, इस विषय पर वो बात कर रहे थे। उनका विषय थोड़ा अलग था, पर जब मैं उनको सुन रहा था बिशप पीट को, तो मुझे इसमें से कुछ कन्फेशंस है जो उन्होंने भी किए हैं, जो मुझे बड़े अच्छे लगे, तो जो मैंने इसमें मेरे नोट्स में लिखे हुए हैं। सो दिस क्रेडिट गोज टू बिशप पीट फॉर दैट, और मैं उसका क्रेडिट उनको देना चाहता हूँ कि प्रभु ने उनके द्वारा मेरी आत्मा से बातें की है। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना प्रिय हम अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रभु को अपने आप को समर्पित करें। आइए हम दुआ करेंगे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान और जीवित परमेश्वर, इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। जाने अनजाने में हमसे वे गलतियों की हम क्षमा चाहते हैं। पवित्र आत्मा और तेरे वचन के अनुसार तू हमारे जीवन में कर, जिसमें तू कहता है हमारे होठों के द्वारों की रखवाली कर, हमारे मुख पर तू पहरा बैठा। प्रभु जी, प्रभु हमारी आंखों को पवित्र कर और हमारे कानों को शुद्ध कर। प्रभु जी परमेश्वर पिता, जब हम संसार में चलते हैं, कार्यों को करते हैं राजा, तू हमारी सहायता और मदद करता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के इस पवित्र दिन में हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं राजा। प्रभु जी आज आने वाला वचन प्रभु तू हमें दे रहा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आइए और हमारे जीवन के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को लीजिए। प्रभु आज के इस पवित्र दिन में जो वचन तू हमें दे रहा है प्रभु, उसके द्वारा हम आशीषित हो सके, और उन वचनों पर चलते हुए प्रभु औरों के लिए आदर का कारण बन सके। ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब हम वचन को सुनते हैं, हमारा शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि एक होकर प्रभु उन वचनों को ग्रहण कर सके राजा। प्रभु जी यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं, और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। कल मैंने आपको सूबेदार के विषय में हमने बात की थी कि कैसे सूबेदार ने यीशु मसीह से कहा। वो इसलिए कह पाया प्रियो क्योंकि वो अधिकार को जानता था। ही नो व्हाट इज अथॉरिटी, ही न्यू व्हाट इज अथॉरिटी। मैन वो जानता था कि अधिकार क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगस्तुस के उस व्यवस्था में, उस माहौल में, उस कल्चर में, उस ट्रेडिशन में ये सूबेदार भी पला बढ़ा। और जब ये मिलिट्री में गया तो इसने यीशु मसीह को जब ये मिला और यीशु मसीह से इसने
विनती की कि तू मेरे सेवक के लिए यहीं से प्रार्थना कर और वह चंगा हो जाएगा, तो उसने एक बहुत बड़ी बात वहाँ पर कही कि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूँ, मैं भी किसी के अधिकार में काम करता हूँ, और जो मेरा अधिकारी, मेरा बॉस मुझे जो कहता है वो मुझे करना अनिवार्य होता है। उसी प्रकार से मैं अधिकार के क्षेत्र को जानता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ के नीचे भी कई सैनिक और सेवक है जिनको मैं कहता हूँ तू जा तो वो चला जाता है, और तू आ तो वो आ जाता है। हालेलुया। प्रियो, सूबेदार का यीशु मसीह को ये बताने का एक और एक ही कारण था, क्योंकि वो यीशु के अधिकार को जानता था। हालेलुया। प्रियो, हमें अपने परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। आमीन। सिर्फ यीशु मसीह में उद्धार पाके उसको ग्रहण करके स्वर्ग के रास्ते को क्लियर, मार्ग को क्लियर करके या सीधा निकाल के हमारी सेवका या हमारा जीवन समाप्त नहीं होता है। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर के अधिकार को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अधिकार अब आपको और मुझे सौंपा गया है। हालेलुया। और प्रियो, जब हम अधिकार के साथ, विश्वास के साथ, when we declare and decree the word of God, things start moving and happening in this world. हालेलुया। केवल इसी संसार में नहीं, परंतु आत्मिक संसार में भी when you declare and decree the word, जब आप वचन की घोषणा करते हैं और वचन के द्वारा आज्ञा देते हैं, तो आत्मिक संसार में भी बातें होना आरंभ हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि देखिए, प्रार्थना जब आप करते हैं, आप नहीं जानते कि आपकी प्रार्थना कहाँ जा रही है, आपके शब्द कहाँ जा रहे हैं। हालेलुया। परंतु हम विश्वास करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को स्वर्ग से सुनता है और उसका उत्तर भेजता है। हालेलुया। इसी प्रकार से जब आप when you declare and decree the word of God, जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, उसके द्वारा आज्ञा देते हैं, तब भी आपको विश्वास करना ज़रूरी है कि परमेश्वर आपकी उन बातों को सुनता है और उसके द्वारा इस पृथ्वी पर कार्य करता है। हालेलुया। प्रियो, हम कुछ बातों को आज देखेंगे। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, that yesterday I already told you, when you declare and decree the word of God in line with the word, वचन के अनुसार जब आप किसी बात की घोषणा करते हैं और आज्ञा देते हैं, तो वो बातें जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रही है उस क्षेत्र में, उस स्थान पर कार्य करना आरंभ कर देती है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू 2 days बिफोर, दैट चर्च इज नॉट द प्लेस टू सिट एंड कीप क्वाइट। हालेलुया। कलीसिया वो स्थान नहीं है जहाँ आपको शांति के साथ बैठे रहना है। कलीसिया वो स्थान है जहाँ पर आपको परमेश्वर की महिमा करनी होती है। हमने वचन के द्वारा भी देखा था, भजन संहिता उसका 47 अध्याय उसका पहला वचन, तालियां बजाओ, उसमें लिखा हुआ है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के भवन में खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं, तो भवन के बाहर बातें होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जिस बात के लिए आप यहाँ पर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, स्तुति दे रहे हैं, उस बातों का इफेक्ट या उस बातों का परिणाम आपको बाहर सुनाई देता है। हालेलुया। प्रियो, फॉर एग्जाम्पल, जब बीइंग अ वर्शिप लीडर, बीइंग अ वर्शिपर, जब हम लोग स्टूडियो में होते हैं और स्टूडियो में जब हम अपने केबिन में से किसी गाने को रिकॉर्ड कर रहे हैं या गा रहे हैं, तो हमको मेट्रोनॉम दिया जाता है ना, हमको एक रिदम दिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4। इस मेट्रोनॉम को पकड़कर इससे बाहर न जाते हुए हमको ना गीत गाना पड़ता है। हमें नहीं पता है कि बाहर क्या हो रहा है, आमीन। पर बाहर बराबर जो हम लोग गा रहे हैं उसके हिसाब से इंस्ट्रूमेंट्स की ट्यूनिंग होती है, सारा जो कंसोल होता है वो ऑपरेट किया जाता है और वो सबको फिर एक साथ मिलाकर प्रेजेंट किया जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार से जब व्हेन यू डिक्लेयर एंड डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड हियर इन दिस प्लेस, things started happening in another place. हालेलुया। जब आप यहाँ पर प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये बातों का इफेक्ट आपको बाहर दिखाई देना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जरूरी नहीं है वो तुरंत दिखे, हो सकता है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 साल बाद, परंतु मैंने आपको बताया है कि धर्मी के मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द व्यर्थ ठहर कर जमीन पर परमेश्वर गिरने नहीं देगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। When you praise God in one place, the things will start happening in another place. Amen. जब आप एक स्थान पर प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करते हो, तो उसका आउटकम या उसका रिजल्ट आपको दूसरे स्थान पर दिखाई देता है। हालेलुया। जैसा मैंने आपको बताया प्रियो कि आज हम 7 बातों को डिक्री करेंगे, अर्थात हम 7 बातों की घोषणा करेंगे, आज्ञा देंगे। हो सकता है ये सब बातें शायद आपके लिए, ये जो हम लोग
डिक्री करने वाली है। हो सकता है कि ये बातें आपके लिए ना हो, परंतु मेरा विश्वास है इसमें से कोई ना कोई वचन या कोई ना कोई 7 घोषणाओं में से या 7 आज्ञाओं में से एक आज्ञा तो होगी जो आपके जीवन के लिए शायद इस समय ज़रूरी होगी। सो मैं चाहता हूँ कि सारी सातों डिक्रियाँ सबके लिए ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। बट अगर आप इसकी घोषणा करेंगे, इसका अंगीकार करेंगे और अधिकार और विश्वास के साथ इसको बोलेंगे, तो विश्वास करें परमेश्वर आपके मुख के निकले हुए शब्दों का इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। सबसे पहली डिक्री, और मैं चाहता हूं आप लोग लिख भी ले उसको, जो लोग हिंदी में नोट्स लिख रहे हैं या जो लोग अंग्रेजी में लिख रहे हैं, वो लोग इस डिक्री को लिख ले। नंबर 1, यू हैव टू डिक्री द वर्ड विथ अथॉरिटी एंड फेथ, है ना। सबसे पहली बात आपको जो है, जो अभी हम डिक्री करने वाले हैं, ये आपको विश्वास और अधिकार के साथ करनी है। हालेलुया। फॉर्मेलिटी करके नहीं करनी है ना, क्योंकि परमेश्वर थट्टा में नहीं उड़ाया जाता, आप लोग जानते हैं। आमीन। द फर्स्ट डिक्री, जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, एवरीथिंग इन माई लाइफ इज फाइंडिंग इट्स अपॉइंटेड प्लेस। आमीन। एवरीथिंग इन माई लाइफ इज फाइंडिंग इट्स अपॉइंटेड प्लेस। आमीन। हिंदी में जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, मेरे जीवन की हर चीज को उसकी सही जगह मिल रही है। हालेलुया। मेरे जीवन की हर चीज को उसकी सही जगह मिल रही है, मिलने वाली है नहीं, मिल रही है। हालेलुया। जब आप इस बात को अंगीकार करेंगे तो बाहर वो चीजें अपने अपने जगह पर स्थानांतरित होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। विश्वास करें। सुनने को बड़ा वियर्ड लग रहा होगा या ऑकवर्ड लग रहा होगा आपको, बट पहले मैं बोलूंगा, फिर मेरे साथ आप बोलेंगे। आमीन। पहले मैं इंग्लिश में बोलूंगा, एवरीथिंग इन माई लाइफ मैं पहले से बोलूंगा, आई डिक्लेयर एंड डिक्री दैट एवरीथिंग इन माई लाइफ इज फाइंडिंग इट्स अपॉइंटेड प्लेस। आमीन। अब हिंदी में मैं आपके लिए बोलूंगा, मैं इस बात की घोषणा करता हूं और परमेश्वर के वचन के अनुसार इस बात की आज्ञा देता हूं कि मेरे जीवन की हर चीज को उसकी सही जगह मिल रही है। आमीन। प्रियो, ये जब आप अंगीकार करेंगे तो जो आपके जीवन में सब चीजें इधर उधर जो फैल गए ना, सारा जो मेसअप लाइफ में हो गया है आपके, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सारी चीजें अपने अपने जगह पर आकर सही हो जाएगी। हालेलुया। जब हम किसी को फेस का कटआउट देके पजल बनाने बोलते हैं ना, कि ये टुकड़े टुकड़े हम आपको दे रहे हैं और अब आप इसको फेस को आपके तैयार कीजिए जोड़ के, एक भी टुकड़ा अगर इधर उधर हो गया तो वो फेस इनकम्प्लीट रहता है। हालेलुया। उसी प्रकार से आज आपके जीवन में हो सकता है कोई वस्तुएं, कोई बातें, कोई रिश्ते इधर उधर हो गए हैं, बिखरा हुआ है, पर जब आप ये कहेंगे कि मैं आई डिक्लेयर एंड डिक्री दैट एवरीथिंग इन माई लाइफ इज फाइंडिंग इट्स अपॉइंटेड प्लेस, या मेरे जीवन की हर चीज को उसकी सही जगह मिल रही है, यीशु के नाम से, आमीन। जब आप ये कहेंगे तो जो बातें बिखरी हुई है इसको परमेश्वर सही स्थानों पर लाकर जोड़ देगा। हालेलुया। विश्वास करें और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड व्हेन सीजर स्पोक द वर्ड। हालेलुया। और यही चीजें हुई थी जब हमने जो अध्ययन किया, जब अगस्तुस कैसर ने आज्ञा दी कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर अपना नाम लिखवाए। हालेलुया। ये जनगणना बोल सकते हैं इसको, है ना, हम लोग बोल सकते हैं ये जनगणना करने के लिए हो सकता है सबसे पहला कॉल हो संसार का, वो है ना, ऐसा पहली बार हो रहा था, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। मैन इसीलिए मैंने कहा कि फर्स्ट टाइम जनगणना का वो तरीका रहा होगा कि आप जिस जिस शहर में हैं उस शहर में जाकर अपने नामों को लिखवा दे। मैन बिकॉज ये सब बिखरे हुए थे ना, मरियम और यूसुफ अलग थे, अलग लोग अलग शहरों में हो गए, अलग लोग अलग शहरों में हो गए, लेकिन जब उसने डिक्री किया, जब व्हेन ही डिक्री द वर्ड, द थिंग स्टार्टेड हैपनिंग एंड कमिंग ऑन देयर ओन प्लेसेस। हालेलुया। जब कैसर ने उस आज्ञा को दिया तो सारे अलग अलग क्षेत्रों के लोग बराबर अपने स्थानों पर जाकर नाम लिखवाने लगे। हालेलुया। अगर ये मरियम और यूसुफ के साथ हो सकता है कि एक आज्ञा के द्वारा सही समय सही स्थान पर वो पहुंच सकते हैं, तो एक आपकी आज्ञा के द्वारा भी आपके जीवन की बातें जो बिखरी हुई है वो सही समय पर सही स्थान पर पहुंचेगी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। नाउ नंबर 2, दूसरा हम वर्ड डिक्री करेंगे, everyone and everything under my roof is moving towards
blessings. हालेलुया। मेरे छत के नीचे का हर एक व्यक्ति और वस्तु आशीषों की ओर बढ़ रही है। आमेन। प्रियो, ये तब होता है जब आप डिक्री करते हैं। हालेलुया। ये सुनने के लिए बड़ा साधारण शायद लग रहा होगा। ऐसा होता क्या, मेरे छत के नीचे का हर व्यक्ति और हर वस्तु आशीषों की ओर बढ़ रही है? यस, ऐसा होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। हालेलुया। वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए कोई भी बात असंभव नहीं होती है। आमेन। सो आपका दूसरा जो वर्ड है, जो हमको बोलना है या आज्ञा देनी है, मैं पहले इंग्लिश में फिर एक बार रिपीट करूंगा। एवरीवन एंड एवरीथिंग अंडर माय रूफ इज मूविंग टुवर्ड ब्लेसिंग्स। आमेन। हिंदी में जो लोग अध्ययन कर रहे हैं वो लिख सकते हैं, मेरे छत के नीचे का हर एक व्यक्ति और हर एक वस्तु आशीषों की ओर बढ़ रही है। हालेलुया। जब मरियम और यूसुफ ने उस आज्ञा को सुना तो वो आशीषों की ओर बढ़ने लगे। हालेलुया। हो सकता है अगर वो उसी स्थान पर रहते, अगर ये आज्ञा नहीं निकलती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता, और पता नहीं फिर हम यीशु मसीह के बारे में सुन भी सकते या पवित्र शास्त्र पढ़ भी सकते या नहीं। हालेलुया। परंतु वचन कहता है जैसे ही कैसर अगस्तिस ने उस आज्ञा को दिया, वे द मोमेंट डिक्री द वर्ड, सारी चीजें अपने स्थानों की ओर अर्थात आशीषों की ओर बढ़ने लगी। हालेलुया। मरियम और यूसुफ गलील के स्थान से निकलकर, नासरत से निकलकर बेतलेहम की ओर, जहां दाऊद का जो स्थान था, वहां पहुंच गए। हालेलुया। और वचन कहता है कि उन्होंने अपने जीवन में आशीष को पाया। हालेलुया। उन्होंने एक पुत्र जना जिसका नाम उन्होंने इम्मानुएल रखा, यीशु नासरी रखा, और बाकी सब हम शास्त्र के द्वारा जानते हैं। हालेलुया। सो ये जो डिक्री हम लिख रहे हैं, ये जो डिक्रीज हम लिख रहे हैं, इसको आप रोज अंगीकार करिएगा, है ना। मैंने जब इसका अध्ययन किया तो मैंने अपने अलमारी पर लगा लिया उसको, और मैं रोज उसका अंगीकार करता हूँ। हालेलुया। मैं ये राह नहीं देखते बैठता कब आएगा, मेरा काम बोलना है, प्रभु को देना होगा तो देगा आशीष, नहीं तो नहीं देगा। नहीं 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 नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे तो आप गलत सोच रहे हैं। डोंट अलाउ सेटन टू डिसीव यू। आमेन। शैतान को मौका मत दे कि वो आपको बहका सके। वो धूर्त है, वो चालाक है। हालेलुया। हमेशा याद रखिए, जो कुछ भी आप विश्वास और अधिकार के साथ वचन के अनुसार बोलेंगे वो आपके जीवन में होगा। हालेलुया। सो पहला हमने देखा, मेरे जीवन की हर चीज को उसकी सही जगह मिल रही है। दूसरा हमने देखा, मेरे छत के नीचे का हर एक व्यक्ति और वस्तु आशीषों की ओर बढ़ रहा है। आमेन। नाउ नंबर 3, एवरीथिंग आई नीड इज मूविंग इन माई डायरेक्शन। आमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में जो लोग वचन या अध्ययन करते हैं वो लोग लिखे, मुझे जो कुछ भी चाहिए वह मेरी ओर बढ़ रहा है। हालेलुया। मुझे जो चाहिए मैं उसकी ओर नहीं बढ़ रहा हूँ, परंतु हमारा वी आर डिक्रीइंग द वर्ड दैट एवरीथिंग आई नीड इज मूविंग इन माई डायरेक्शन। जो कुछ भी मेरी ज़रूरत है वो मेरी ओर बढ़ रही है। हालेलुया। प्रियो, जब आप इस प्रकार के अंगीकार लगातार करते चले जाएंगे तो आपकी तरफ बढ़ने वाली जो परमेश्वर की आशीषें है, जिस पर शैतान ने हाथ डाल कर रखा है और जिसको रोक कर रखा है, व्हेन यू कीप कंटिन्यूइंग डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप लगातार इस अंगीकार को करते चले जाएंगे तो शैतान की जो पकड़ है वो ढीली हो जाएगी। हालेलुया। और जब वो ढीली हो जाएगी तो वो उस पर से अपने हाथ को उठा लेगा, और वो चीज़ जो आशीष के रूप में आपकी ओर बढ़ती चली आ रही थी वो आप तक पहुंच जाएगी। हालेलुया। विश्वास करें, डैनियल ने जब अपने आप को नम्र और दीन किया, मैंने इस एग्जाम्पल को पहले भी आपको दिया है, डैनियल नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 12वां वचन कहता है, डैनियल के पास एक स्वर्गदूत आता है और वो स्वर्गदूत बोलता है कि हे डैनियल, तू मत डर, क्योंकि जिस दिन तूने अपने मुख से when the moment you decree the word and started praying to God, जिस समय तूने प्रार्थना किया, अपने आप को नम्र और दीन करके प्रभु से प्रार्थना की, उसी समय मैं तेरी आशीष को लेकर तेरी ओर बढ़ रहा था, लेकिन फारस के राजा अर्थात शैतान ने मुझे दबोच लिया, या वो मेरे सामने दीवार के रूप में आकर खड़ा हुआ, और वो नहीं चाहता था कि ये आशीष तेरी ओर बढ़े, तेरी प्रार्थना का उत्तर तेरे पास पहुंचे, तो उसने मुझे रोक लिया। लेकिन मैंने उससे लड़ाई की और मैं कमज़ोर पड़ता चला गया। तब प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल अर्थात माइकल मेरी सहायता के लिए आया
और हम दोनों ने मिलकर इस फारस के राजा का सामना किया, और देख वो हार चुका है, और मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर तेरे पास आज आया हूँ। हालेलुया। प्रियो, अगर डैनियल का परमेश्वर दाऊद और अब्राहम और याकूब का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है, हालेलुया, जिसके बारे में वचन स्वयं गवाही देता है कि कल, आज और युगानुयुग वो कभी भी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। इसीलिए इस अंगीकार का करना बहुत ज़रूरी है। मुझे जो कुछ भी चाहिए वह मेरी ओर बढ़ रहा है, यीशु के नाम में, ईमान, हालेलुया। जब आप इस प्रकार से अंगीकार करेंगे, जब आप ऐसे प्रकार से वचन के द्वारा, वचन के साथ मिलकर ऐसे अंगीकार को करेंगे, तो खातरी से परमेश्वर आपके प्रार्थना का उत्तर देगा, हालेलुया। नाउ नंबर 4, हम चौथी डिक्री की तरफ बढ़ रहे हैं। इंग्लिश में जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो पहले लिख सकते हैं। Everything that needs to go is going, and everything that needs to come is coming, हालेलुया। सुनने को आपको ये थोड़ा सा ऐसा मज़ा टाइप लग रहा होगा ना, अलग लग रहा होगा थोड़ा। हिंदी में मैंने इसको लिखा है, वो सब कुछ जिसे मेरे जीवन से जाने की ज़रूरत है वो जा रहा है, और जिसे मेरे जीवन में आने की ज़रूरत है वो आ रहा है, हालेलुया। इस बात पर आपको विश्वास करना है, और अधिकार के साथ यू हैव टू डिक्री दिस वर्ड, हालेलुया। आपको इस वचन को बड़े अधिकार और विश्वास के साथ बोलना है, प्रियो, है ना। एवरीथिंग दैट नीड्स टू गो इज गोइंग, एंड एवरीथिंग दैट नीड्स टू कम इज कमिंग, आमीन। जिन बातों की मेरे जीवन में ज़रूरत नहीं है वो बातें मेरे जीवन से जा रही है, और जिन बातों की मेरे जीवन में ज़रूरत है वो सारी बातें मेरी ओर चल कर आ रही है, हालेलुया। जब आप इसका अंगीकार करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके कहे अनुसार ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, हालेलुया। आपको विश्वास करना है, आमीन। हमको लगता है ऐसा बोलने से देखते हैं प्रभु चाहेगा तो होगा, नहीं नहीं, प्रभु चाहता है। आप चाहते हैं कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर श्रापों को देने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर श्रापों को आशीषों में बदलने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है वो चीज़ें आपके जीवन से जा रही है, और जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है वो चीज़ें आपके जीवन में आ रही है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, हालेलुया। ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 9वां वचन ये वचन बात हमें सिखाता है, जो हमने कल अध्ययन किया था सूबेदार के बारे में। सूबेदार मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 9वें वचन में कहता है, जब मैं एक से कहता हूँ कि तू जा तो वह चला जाता है, और दूसरे से कहता हूँ तू आ तो वहाँ आ जाता है, हालेलुया। आज ये आपको पता है, मैं आपको नहीं जानता पर्सनली, वैयक्तिक रूप से मैं आपको नहीं जानता हूँ, परंतु ये आज आपको पता है कि आपके जीवन से किन चीज़ों का निकलना ज़रूरी है और आपके जीवन में किन चीज़ों का आना ज़रूरी है, हालेलुया। कई बार ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनकी हमारे जीवन में कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी वो बातें हमारे साथ बनी हुई है, चाहे हम चाहते हो या नहीं चाहते हो, हालेलुया। और ऐसी बहुत सारी आशीषें हैं जिनकी हमें सच में ज़रूरत है, पर अब तक वो आशीष से हम वंचित हैं, मैन। पर जब व्हेन यू डिक्लेयर एंड डिक्री अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, जब आप इस बात का अंगीकार करेंगे that everything that needs to go is going, and everything that needs to come is coming towards me, in Jesus name, amen। जब आप इस बात का लगातार अंगीकार करते चले जाएंगे, तो मैंने आपको बोला है, when you declare and decree the word of God, the things started happening or moving in this world, हालेलुया। परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है, हालेलुया। नाउ नंबर 5, हम 5वीं बात को आज्ञा देंगे, या 5वीं बात को वी विल डिक्री 5th थिंग, एंड दैट इज, पहले जो अंग्रेजी अध्ययन कर रहे वो लिख ले, एवरी पैरालाइज्ड थिंग इन माय लाइफ इज बीइंग हील्ड, आमेन। हिंदी में लिखेंगे, मेरे जीवन की हर एक वस्तु जो लकवे के समान परिस्थिति में है वो ठीक हो रही है, हालेलुया। मेरे जीवन की हर एक वस्तु जो लकवे के समान परिस्थिति में है वो ठीक हो रही है, आमेन। इंग्लिश में मैंने आपको बताया, एवरी पैरालाइज्ड थिंग इन माय लाइफ इज बीइंग हील्ड, हालेलुया। प्रियो, ये बात आप याद रखिए, जब तक आप डिक्री नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन की परिस्थितियाँ कभी भी नहीं बदलेगी, हालेलुया। बोलना सीखिए, डिक्री करना सीखिए, आमीन। और अधिकार के साथ और विश्वास के साथ जब अपन डिक्री करेंगे तो ये सारी बातें आपके जीवन में होना शुरू होगा। हमारे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां हैं जो लकवे के समान है। जब मैंने यहाँ पर लिखा है, एवरी पैरालाइज थिंग इन माई लाइफ इज बीइंग हील्ड,
इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझे लकवा मारा हुआ है या मैं पंगु हो चुका हूँ, बट लकवे के समान, लकवा क्या किस बात को दर्शाता है कि आप असहाय हो जाते हैं, है ना। यू कैन नॉट मूव ऑन योर ओन। हम जानते हैं कि वो लकवे के रोगी को 4 लोग अपने कांधे पर कांठ पर बैठा कर लाए या बिछो पलंग पर बैठा कर लाए, खटिया पर लेकर आए, है ना। वो इसलिए लाए क्योंकि वो असहाय था, उसके बॉडी में मूवमेंट नहीं था, उसको सच में लकवा मारा हुआ था, ही वॉज पैरालाइज्ड मैन, है ना। ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है। तो लकवे की परिस्थिति, लकवे जैसी परिस्थिति का अर्थ है कि आपके जीवन में ऐसी कई बातें हैं जिसमें आप असहाय है। आपने सब कर लिया, सब लगा लिया, सब ताकत लगा ली, पर आप कुछ नहीं कर पा रहे। आपका धन चला गया। आप 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री की जो परिस्थिति थी वो भी लकवे के समान ही थी। हालेलुया। भले ही वो लंगड़ी लूली नहीं थी, पंगु नहीं थी, परंतु उसने अपने सारे धन को अपनी बीमारी चंगाई के लिए व्यय कर दिया था, यानी दे दिया था। सब कुछ उसका चला गया था, है ना। वो लकवे के समान परिस्थिति, असहाय थी, वो कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब उसे पता चला कि यीशु नासरी यहाँ से गुजरने वाला है, तो फिर एक बार विश्वास और अधिकार के साथ, हमने देखा पिछले दिनों में, उसने स्वयं से कहा, हालेलुया, शी सेड, ऐसा लिखा हुआ है कि अगर मैं इसके वस्त्रों के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। व्हाट शी डिड, शी डिक्लेयर एंड डिक्री द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। उसने विश्वास और अधिकार के साथ ये बात कही और वो अपनी परिस्थिति से बाहर हो गई। हालेलुया। प्रियो, आज जरूरी है मेरे और आपके जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां जिसमें हम असहाय हो गए हैं, है ना। हमें कुछ सूझ नहीं रहा कि आगे क्या होने वाला है ना। हम निराश है, हम उदासी में हैं, हम निराशा में हैं। अगर आज आप जीवन की ऐसी किसी परिस्थिति में हैं तो दिस डिक्री विल वर्क इन योर लाइफ, ए मैन, बिलीव माई वर्ड। ये जो आज्ञा है ये आपके जीवन में काम करेगी। आप उस परिस्थिति को स्मरण करिए और आप बोलिए, एवरी पैरालाइज थिंग इन माई लाइफ इज बीइंग हील्ड। मेरे जीवन की हर एक वस्तु जो लकवे के समान परिस्थिति में है वो ठीक हो गई है, हो रही है, को आप काट दीजिए, हो गई है, बीइंग हील्ड लिखा हुआ है। हालेलुया। सो वो परिस्थिति को जब आप अंगीकार कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि हे परिस्थिति, तो हे कर्जे की परिस्थिति, तू मेरे जीवन में से निकल गई है और मेरी सारी परिस्थिति ठीक हो गई है, देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में वैसा कार्य करता है कि नहीं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ना तो गूंगा है ना तो बहरा है, परंतु इज़राइल के परमेश्वर की आंखें लगातार धर्मियों की ओर लगी हुई है। हालेलुया। वो राह ही देख रहा है कि आप कब अंगीकार करेंगे। मैन, जैसे ही आप अंगीकार करेंगे, स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और स्वर्गदूत आपके लिए कार्य करना आरंभ करेंगे। हालेलुया। प्रियो, ये हमने अभी तक 5 बातों को देखा है। नाउ 6th, हम 6वीं बात को देखेंगे। यू हैव टू से, आई डोंट स्पीक नेगेटिव थिंग्स, है ना। मैं नकारात्मक बातें नहीं करता। बस छोटा सा अंगीकार है, बट वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। क्योंकि नीति वचन 18:21 में हम सीख चुके हैं, तुम्हारे जीभ में मृत्यु और जीवन की सामर्थ है। हालेलुया। मृत्यु कौन सी बातों की द्वारा आती है? नकारात्मक बातों के द्वारा। मेरा पेट, मुझे लगता है कैंसर हो गया है, मुझे लगता है कि मुझे किडनी स्टोन हो गया है, मुझे लगता है कि मुझे ब्रेन फीवर हो गया, है ना। जब हम नकारात्मक बातें करते हैं तो मृत्यु की ओर ढकेले जाते हैं, परंतु जब हम सकारात्मक बातें करते हैं तो हम मृत्यु से जीवन की ओर उठाए जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, ये अंगीकार बहुत ज़रूरी है। आई डोंट स्पीक निगेटिव थिंग्स, मैं नकारात्मक बातें नहीं बोलता। आई डोंट स्पीक निगेटिव थिंग्स, मैं नकारात्मक बातें नहीं बोलता। आमीन। जब आप ये लगातार अंगीकार करते चले जाएंगे ना, अपने आप सकारात्मक बातों की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। यू मस्ट डिक्री दिस वर्ड, आई डोंट स्पीक निगेटिव थिंग्स। मैं चाहता हूँ हम इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 29 वचन निकाल ले। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 29 वचन। इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय, द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 29 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वचन कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। हालेलुया। ताकि उसके सुनने वालों पर अनुग्रह हो। बस आप इस वचन को बाद में अध्ययन जरूर कीजिएगा, इसीलिए मैंने ये कन्फेशन लिखा है, आई डोंट स्पीक निगेटिव थिंग्स। हालेलुया। और 7वां और आखिरी है, I cast all my care to the Lord, for He cares for me. हालेलुया। मैं अपनी सब चिंताओं को परमेश्वर को सौंपता हूँ क्योंकि उसका ध्यान मेरी ओर है। मैं अपनी सब चिंताओं को परमेश्वर को सौंपता हूँ क्योंकि उसको मेरा ध्यान है। आमीन। रेफरेंस के लिए आप लिख लेंगे, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन है ये। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन है। आमीन। आप जब इन 7 बातों का रोज अंगीकार करेंगे, देखिए
एक हफ्ता करके देखिए, परख कर देखिए यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, अपनी सब चिंताओं को मैं परमेश्वर को सौंपता हूँ, क्योंकि उसको मेरा ध्यान है। विश्वास करें, परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर है। हालेलुया। प्रियो, कई बार हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जो विकट होती है, और बाद में हम सोचते बैठते उसमें से हम बाहर कैसे निकले। किसी ने मुझसे पूछा कि हम इस परिस्थिति से ब्रदर कैसे बाहर निकले, पास्टर हम इस दशा में फंसे हुए, हम कैसे बाहर निकले। सो आई सेड, बिफोर coming out of that situation, it is important to figure out how you got into that situation and why you got into that situation. Hallelujah. इससे पहले कि आप ये सोचे ब्रदर कि हम उस परिस्थिति से बाहर कैसे निकले, आपको ये सोचना होगा कि आप उस परिस्थिति में फंसे कैसे, आप उस परिस्थिति में गए किस कारण के द्वारा। उस जड़ को आपको ढूंढना होगा। हालेलुया। और उस जड़ को ढूंढने के बाद जब हम उसको आज्ञा देंगे, जब हम उसकी घोषणा करेंगे, उसको उसकी सही स्थान पर भेजेंगे, तब हमारे जीवन में नकारात्मक बातें सकारात्मक होने लगेगी। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिक्लेयर एंड डिक्री द वर्ड विथ अथॉरिटी। बहुत ज़रूरी है कि हम अधिकार और विश्वास के साथ वचनों की घोषणा करें। मैन, आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। कल से हम फिर एक बार एक नए विषय की ओर बढ़ेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। मेरा विश्वास है डिक्लेयर एंड डिक्री सब्जेक्ट के द्वारा प्रभु ने खातरी से आपको मजबूत किया होगा, आपसे बातें की होगी। इन बातों को ज़रूर अंगीकार कीजिए, रोज़ लिख लीजिए, आप इसको कहीं पर लगा दीजिए और रोज़ इसका अंगीकार करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए खातरी से प्रार्थना करें, और इस नए वर्ष में अधिक से अधिक समय यहोवा के साथ बिताएं। आमीन। परमेश्वर आप सबका भला करे। आमीन।